केमिस्ट्री। हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैटर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नाउ अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, वैसे तो हमने देखा था कि हमारा जब दिन की स्टार्टिंग होती है, हम जब उठते हैं वहां से लेकर सोने तक हर काम के अंदर केमिस्ट्री इंक्लूड है। बट कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है सबसे फर्स्ट मेडिकल फील्ड के अंदर जितनी भी मेडिसिन का फॉर्मेशन है वो सारे के सारे बेस्ड है केमिस्ट्री के ऊपर। और इम्पॉर्टेंट एक जो मेडिसिन है सिस्प्लेटिन, ये जो मेडिसिन है इसको यूज में लिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हम यूज में लेते हैं मेडिकल फील्ड। तो ये जो मेडिसिन का फॉर्मेशन है ये बेस्ड है हमारा केमिस्ट्री के ऊपर। सेकंड जो इम्पोर्टेंस आती है वो आती है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वहां पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका फॉर्मेशन जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है बैटल। जो भी लड़ाई वगैरह होती है तो उनके अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, TNT, डायनामाइट, इन सब का जो फॉर्मेशन है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है। फोर्थ जो हमारी इम्पोर्टेंस आती है हम बोलते अदर इंडस्ट्रीज में, जस्ट लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सोप, डिटर्जेंट, ग्लास, इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर भी केमिस्ट्री को यूज में लिया जाता है। मीन्स जो भी केमिकल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे बेस्ड हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर मीन्स जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो सारे में क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हर फील्ड के अंदर जो है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एक चीज और है, हमने लास्ट 7 यूनिट सिस्टम डिस्कस किया था। मीन्स हमने SI यूनिट सिस्टम में 7 यूनिट्स पढ़ी थी। लेंथ के लिए मीटर, मास किलोग्राम के लिए, टेम्परेचर केल्विन के लिए, अमाउंट के लिए मोल, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, ऐसे करके हमने 7 यूनिट्स पढ़ी थी। इन 7 यूनिट्स की जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को हमें रीड करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सिग्निफिकेंट नंबर्स। हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स होते क्या है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच नॉट विथ सर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता होते हैं। कई बार हम अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन वाले फिगर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। जो हमें एग्जैक्टली पता है, सर्टेनिटी के साथ पता है, वो फिगर्स ही क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब देखो कोई भी नंबर हमें गिवन है, उनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे बताएंगे कि इतने नंबर, जैसे 100 दे दिया, 200 दे दिया, 1.25 दे दिया, 1.35 दे दिया, तो इनमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, इनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। फर्स्ट जो रूल है हमारे पास वो ये है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी की सारी क्या होती है सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 28.5, तो ये तीनों क्या है नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तीनों क्या होंगी सिग्निफिकेंट नंबर होगी। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होती है। मींस इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। सेकंड में बात करूं, रूल जो है हमारा सेकंड रूल, 0 से स्टार्ट होने वाली अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसके आगे वाले नॉन जीरो डिजिट
कोई भी नंबर है हमारे पास तो उसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट नंबर ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, ये दो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। नेक्स्ट में बात करूं, अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। नेक्स्ट मैं बात करूं कि डेसिमल जो है उसके राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो डिजिट नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आने वाले सारे जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। देखो यहाँ तो डेसिमल जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा था, जीरो से, इसलिए ये जीरो काउंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट के से स्टार्ट होने वाला जो डेसिमल है उसके बाद जितने भी जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है हमारे पास किसी नंबर में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 100 है, 100 जो है वो नॉन डेसिमल वाला डिजिट है तो इसमें नॉन जीरो डिजिट ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर डेसिमल जो है उसके बाद में जीरो आ रहा है और नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉन जीरो डिजिट से। ये नॉन जीरो डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो सारे के सारे जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। जीरो से स्टार्ट होने वाले जो डेसिमल है उनके अंदर सिर्फ नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होने वाले डेसिमल है तो उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर बिना डेसिमल का कोई नंबर है तो उसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर डेसिमल के बाद में जीरो है और नॉन जीरो डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे उसमें जितने भी जीरो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एक और चीज लास्ट रूल है, अगर हमारे पास किसी चीज की काउंटिंग है, जैसे 2 फ्लावर्स हो गए, 10 एग हो गए, 20 बलून हो गए, 20 चॉकलेट्स हो गए, तो इस तरीके से हमें काउंटिंग में अगर कोई नंबर गिवन है तो उसमें इनफाइनाइट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग कहीं पे भी किसी चीज की होती है तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2.000000 कितने भी जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। याद रखना सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के केस में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के राउंडिंग ऑफ की बात कर लेते हैं पहले कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखना ये 3 केस हो सकते हैं हमारे पास। एक तो क्या हो, जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना हो तो हमारा लास्ट डिजिट मोर देन 5 हो या फिर 5 हो या लेस देन 5 हो, तो हम उनकी राउंडिंग कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है वो मोर देन 5 हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाले डिजिट के अंदर एक ऐड कर देते हैं। देखना यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, इसी को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर कितना है, 6, मतलब मोर देन 5 है, तो पहले वाले में हम कितना ऐड कर देंगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा 1.39। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब इसी को ये बोलते कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, लास्ट डिजिट कितना है 6, तो पहले वाले में 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो गया 1.39। फिर उसके बाद देखो लास्ट डिजिट ये है, ये लास्ट डिजिट भी क्या है, मोर देन 6 है, तो आप इससे पहले वाले में क्या कर दो, एक और ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया 1.4, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मान लो लेस देन 5 हो तो आप क्या करोगे, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, आपको बोले कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे,
देखोगे लेस देन 5 है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, ऐसे के ऐसे रहने देना है। 1.38 ये क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। ठीक है, बोले इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट से चलोगे 4 है तो ये कैसा रहेगा 1.38। फिर देखोगे लास्ट नंबर क्या है 1.38 मतलब 8 है, मोर देन 5 है, तो पहले वाले में क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1.4। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए 2। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट मान लो 5 हो तो आप क्या करोगे, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो इससे पहले वाला नंबर देखना है, अगर इवन है तो नो चेंज और ओड है तो +1। देखो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, हमें इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट नंबर 5 है, इससे पहले वाला नंबर इवन है, इवन नंबर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 6.2। तो ये 6.2 क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे देखो लास्ट नंबर जो है वो कितना है 5 है और इससे पहले ओड नंबर है, तो ओड नंबर जब होता है तो एक ऐड कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये 6.4। तो ये तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर का था और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए 2। ठीक है, अब मैं बात करूँ कैलकुलेशन की। मान लो हमें दे दिया कि आप इन सब नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो और फिर बताओ सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। तो देखना हमारे पास 2 टाइप की कैलकुलेशन है, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करके सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने हैं। तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमने सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लिया, या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो हमने कर लिया। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी। 12.11, 18.0, 1.012 इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारे पास आया 31.122। अब हमें ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए गिवन नंबर्स हैं उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितने हैं 1। तो आपका जो भी रिजल्ट आया आपको उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के बाद 1 नंबर में, और कन्वर्जन का वही मेथड है, लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट नंबर हमारा कितना है लेस देन 5, तो ये क्या बन जाएगा 31.12, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होगा, लेस देन 5 होगा। तो ये क्या हो गया 31.12। ये तो हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही चाहिए। फिर हम वापस देखेंगे ये लास्ट डिजिट कितना है 2 है, मतलब लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद हमारे कितने नंबर क्या डिजिट बनेगा 31.1। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या करने हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 31.1 है तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर 3, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट है तो वो कितने हैं 3। तो आपको जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो सबसे पहले आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर कितना है। ठीक है, जितने कम नंबर वाला, जैसे 1 नंबर का या 2 नंबर का, सबसे कम नंबर डेसिमल के बाद जितने हैं आपको रिजल्ट को भी उसी में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद कैलकुलेट करने हैं सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके बता दोगे तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ पे हमारे कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले सबसे कम डेसिमल के बाद वाले नंबर में। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो तरीका है उसको हम कैसे करते हैं, हमें ये 2 नंबर गिवन है, मल्टीप्लाई करने हैं या डिवाइड करने हैं। तो हम पहले इस नंबर में देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 3, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने
यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर। तो हमारा जो आंसर आता है उसको भी हमें 2 डिजिट वाले सिग्निफिकेंट नंबर में ही कैलकुलेट करना है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आया। लेकिन इसमें तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 4। तो हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला चाहिए जो कि 2 है। तो हम इसको वही राउंड ऑफ करेंगे। लास्ट नंबर कितना है? 5। 5 से पहले देखो ओड है या इवन? इवन है, इवन है, इसका मतलब हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? 3.12। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है लेकिन हमें 2 का चाहिए। फिर से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट नंबर देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। लास्ट नंबर जो है वो कितना है? 2 मीन्स लेस देन कितना है? 5 है। तो हम इससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3.1। और इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? तो जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो आपको देखना है कि जो डिजिट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है। सबसे कम नंबर वाला जो है हमारा नंबर, उसी के अंदर आपको आंसर को कन्वर्ट करना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब आप करो तो आप ये देखोगे कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसमें है और रिजल्ट को आपको उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका बेसिक जो है वो है सिग्निफिकेंट नंबर्स का। इसके ऊपर बेस्ड आपके बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी वाली बुक्स जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो उसके अंदर जो भी आपके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स गिवन है आप उनको सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे